सतनाम साक्षी निशोक मानम गतराग द्वेषम ज्ञानेक सूर्य जगदेक वद्यम अध्यात्मलीनम विनिवृत कामम श्रीटेउरामं शरणं प्रपद्ये। ते त्रिगुण स्वरूपाय ओम निर्गुण निरूपणे तें ब्रह्म विदानाय नमस्तस्मै नमो नमः। जय जय साईं टेऊराम सुख धाम हरे। 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 तू ही दीनों के सब कष्ट हरे हरे हरे। तू ही दीनों के सब कष्ट हरे। हम आप सभी अभी कहाँ बैठे हैं? गंगा किनारे बैठे। बोल गंगा मैया ऐसा दृश्य हम आपको पुण्य तीर्थ मिल रहा है। गंगा तीर्थ सबसे उत्तम तीर्थ है और सुंदर नजारा वह दृश्य हम आपके सामने है। ऐसा हम ध्यान करके अपने को समझे, अनुभव करें। ये सतगुरु टेऊराम महाराज के समय की एक घटना है जो हम सुनने जा रहे हैं। संत महात्मा सैलानी बन करके घूमते हुए, सैर करते हुए, सबको जगाते हुए, नाम का स्मरण दिलाते हुए, सनातन धर्म का प्रचार करते हुए, जैसे नारद बीन बजाते, हरिगुण गाते, श्रीमन नारायण कहते हुए हर जगह पहुंच जाते हैं। सतगुरु टेऊराम महाराज भी मंडली बना करके संतों के साथ में भ्रमण करते हुए श्री गंगा किनारे पहुंचे। वहां पर अवधूत चेतन देव की कुटिया बहुत प्रसिद्ध है, अभी भी है, उस समय भी थी। और सतगुरु महाराज और संत मंडली आते हुए वहाँ पहुँचे। तो उस समय महंत थे प्रेमदास जी महाराज। सतगुरु महाराज को देख करके सुंदर स्वरूप उसका सतगुरु महाराज का वे विनती किए, महाराज यहाँ भी प्रवचन करिए। जितने भी संत महात्मा यहाँ आएंगे उनको कुछ प्रवचन सुनाए। और वेदांत का प्रवचन संतों का सहज विषय है। कोई जिज्ञासु मिल जाए तो उसके आगे अपना हृदय खोल करके सुनाते हैं। सतगुरु टेऊराम महाराज बोले, अच्छा 4 बजे हम आपको इस पर कुछ विवेचन करके सुनाएंगे। बोल गंगा मैया की जय। समझो 4 बज गए और सतगुरु महाराज आए और दिव्य दर्शन दिया। उनका सुंदर सुडौल शरीर भी कितना भव्य विशाल, हम उनका ध्यान करें कि हमारे सामने वो सतगुरु टेऊराम वेदों का वचन है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञा। ये 4 महावाक्य सतगुरु महाराज ने वेदों के महावाक्य इसको कहा जाता है। तो खोल करके उसकी व्याख्या करने लगे। जीव ब्रह्म का रूप है, गावत मुनि और वेद, कहे टेऊ ना जिसमें मूढ़ बतावत भेद। अर्थात
जो अज्ञानी लोग हैं वो भेद करते हैं कि जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, और जो ज्ञानी हैं, शास्त्र को जानने वाले हैं, सत्संगी हैं, जिज्ञासु हैं, वो जीव ब्रह्म की एकता का ही वर्णन करते हैं। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 87 स्मृतियाँ हैं। ये सब एक ही बात को, और हम आप अपने अनुभव के द्वारा भी देखें कि हमारा उस ब्रह्म के साथ, उस परमात्मा के साथ मेलाप हो, एकता हो, और ऐसी बातें सुनने के लिए हम आप लालायित रहते हैं और बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इन वेदों के 4 वाक्यों का ही फिर विवरण है, विशेष करके तात्पर्य समझाया गया है कि तुम्हारे और ब्रह्म के अंदर कोई फर्क नहीं है। देखिए, इस सिद्धांत के सार को किसी भी प्रकार से आप समझें, और यदि किसी के अंदर शंका हो तो वह पूछ सकता है। सदगुरु टेऊराम महाराज जी ऐसा प्रवचन किए, सब लालायित रहे, मंत्र मुग्ध हो गए। महाराज जी का ऐसा सुंदर प्रवचन सुन करके सभी गदगद हुए, हृदय ठंडा ठार हुआ, सबके मन को ये भाया। जितनी भी संगत थी जय जयकार मनाने लगी। बोल सतगुरु टेऊराम महाराज की जय, सतगुरु ग्वालानंद महाराज की जय। अब इसी प्रसंग में चलते कभी सिंध के अंदर हैदराबाद शहर में पहुंचे हैं। स्टेशन पर ज्यों ही उतरे, रानी बाग प्रसिद्ध है, अभी भी है, जो गए होंगे देखे होंगे, बहुत रमणीक है। तो सतगुरु महाराज अपनी मंडली को साथ में लेकर के, जिस मंडली का नाम संत मंडली का प्रेम प्रकाश मंडली, संत मंडली, साथ लेके, हारमोनियम का समय उस समय नहीं था, वाद्य का, लेकिन एक तारा लेकर के, डंडे लेकर के, घुंघरू उसमें बांध करके, खूब मस्ती में आकर के संत महात्मा मिल करके भजन गाते थे, कीर्तन करते थे और चलते जाते थे, रास्ते में भी गाते थे। क्या कहने लगे, आइए बोले। अपनी मौज बढ़ावन कारण, अपनी मौज बढ़ावन कारण, सांग बनाया मैं वो मैं, 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 सांग बनाया मैं वो मैं। अपनी मौज बढ़ावन कारण, अपनी मौज बढ़ावन कारण, सांग बनाया मैं वो, ब्रह्मा होकर जगत बनाए, ब्रह्मा होकर जगत बनाए, ओ ब्रह्मा होकर जगत बनाए, ब्रह्मा होकर जगत बनाए। 5 तत्व गुण 3 मिलाए, 5
घर बन बाजी लाए, बाजी घर बन बाजी लाए, बाजी घर बन बाजी लाए, बाजी घर बन बाजी लाए, बेहद वाली बीन बजाए, बेहद वाली बीन बजाए, बेहद वाली बीन बजाए, बेहद वाली बीन बजाए, नाच नचाया मैं वो मैं, 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 नाच नचाया मैं वो मैं। अपनी मौज मचावन का तन, अपनी मौज मचावन का रंग बनाया मैं वो मैं, बनाया मैं वो मैं। त्यों राम निज नाम धराए, देव राम निज नाम धराए, त्यों राम निज नाम धराए, देव राम निज नाम धराए, सबके अंदर जाए समाए, सबके अंदर जाए समाए, सबके अंदर जाए समाए, सबके अंदर जाए समाए, आप पाया मैं वो मैं, आप छिपाया मैं वो मैं, आप पाया मैं वो मैं, आप पाया मैं वो मैं, आप छिपाया मैं वो मैं, आप पाया मैं वो मैं। अपनी मौज मचावन का तन, अपनी मौज मचावन का रंग बनाया मैं वो मैं, बनाया मैं वो मैं। सतनाम साखी। जैसे ही गुरु महाराज जी विराजमान हुए रानी बाग के अंदर, सिंध के हैदराबाद शहर के सुंदर नगरी में, गुरु महाराज का ऐसा भव्य प्रवचन सुन करके, ऐसा भजन सुन करके कि अपनी मौज बढ़ावन कारण सांग बनाया मैं वो मैं। इस पर कुछ व्यक्तियों ने, भेदवादियों ने कुछ रोष प्रकट किया और कहा कि महाराज ये आप कैसे कह रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ। यद्यपि बात तो सही है, लेकिन उन लोगों को जिसका जैसा संस्कार होता है उसके अनुसार वो जिस संप्रदाय में, जिस समाज में, जिस मत में पले थे, वो संस्कार उसके ऊपर आ गया और यह बात उसको अखरी। तब कहने लगे महाराज हमारी ये शंका है, उसका आप निवारण करिए। जिन व्यक्तियों ने शंका प्रकट की थी उनका एक का नाम दीवान प्रभुदास था और एक दीवान हजारी राम था। शंका प्रकट करते हुए कहा कि ये जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है, जीव होय कि ईश समाना। इस प्रकार के प्रमाण दे करके बड़ा शास्त्रार्थ करने लगे। गुरु महाराज से रहा नहीं गया, वो अपनी समझाने लगे कि हमारी जात ये है, हमारा स्वरूप ये है, हम इस शरीर को लेकर के नहीं अपनी कह रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता है हमारी वो इस प्रकार है। इस भजन के द्वारा हम आप भी सुने असलियत को। आइए। साखी सिरजन हार साथी जाते असांजी, साखी सिरजन हार साथी जाते असांजी, ओ साथी साथी जाते असांजी, साथी असांजी जाते असांजी, साखी सिरजन
पंजन ततन जो पिंजरो आए, पंजन ततन जो पिंजरो आए, वो पंजन में आत्म सार साथी लाते असांजे, चेताटे लौकटने में ओ खताटे लौकटने में, ओ चेतन जो चमकार आदि क्रांति असांजी, चेतन जो चमकार साई क्रांति असांजी, हरे आए जनहार साथी राते असांजी, साथी तेरे जनहार साई राते असांजी। गुरु महाराज ये भजन बहुत सुंदर बड़े प्यार के साथ में सुनाया और सभी झूमने लगे, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो माता सबकी वही माया एक ही है, जिसकी हम सभी संतान हैं, और पिता वो एक ब्रह्म ही है, जिसके हम सभी बालक हैं। जीव जितने भी हैं, माता माया पिता ब्रह्म थी, बालक जीव सबे ही। गुरु महाराज इस प्रकार से सुंदर ढंग से समझाया और सभी ने अनुभव किया। हम आप भी उसका अनुभव कर सकते हैं। कोई हमारे घर की बात नहीं, ये आपके घर की बात है, अपनी बात है। हमारी बात सुनकर के या सदगुरु टेऊराम जी ने, महाराज जी ने कहा, शास्त्रों ने कहा, सुखदेव स्वामी ने कहा, वेद व्यास महाराज ने कहा, भगवान ने खुद अपनी वाणी में कहा, ममई वांछो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, यह जीव मेरा ही अंश है, आत्मा का ही स्वरूप है, जीव अलग नहीं है। जीव और ब्रह्म का अभेद है। जीव का ईश्वर के साथ नहीं, क्योंकि ईश्वर उपाधि माया लग जाने से चेतन ही ईश्वर बन जाता है। अविद्या की उपाधि लगने से ये जीव कहलाता है। दोनों की उपाधि को छोड़ दीजिए, चेतन सत्ता एक ही है, आनंद सत्ता वो एक ही है, और सत्य सत्ता वो एक ही है। सत्यम शिवम सुंदरम या सत्य नाम साक्षी, ये तीनों शब्द भी उसी के हैं। सत्य माने तीनों काल में जिसका अभाव न हो, और नाम नाम है आनंद का। आम यानी दुख, निरामया आता है, आम मन दुख, दुख से रहित माने सुख स्वरूप, अपार सुख, जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, मत न लखे तह मत लगे, सो मम शुद्ध अपार। निश्चल दास जी ने भी बहुत सुंदर उपदेश किया। प्रारंभ में ही अपने स्वरूप की जानकारी दी, विचार सागर शास्त्र के अंदर। वही बात सतगुरु महाराज हम आपको समझाते हैं। कहता टेऊ लोकटनी में चेतन जो चमकार, साथी क्रांति असांजी। तीनों लोक में उस चेतन का ही चमत्कार है, उसकी सत्ता है, उसका ही प्रकाश है। तमेव भान्तम सर्वम भाति, उसकी भासना से ही हम सभी भासित होते हैं। सूर्य के अंदर भी प्रकाश उसका ही है, चंद्रमा के अंदर भी प्रकाश उसी आत्मा का कहिए, परमात्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, क्योंकि परमात्मा का थोड़ा
या ईश्वर का फिर अलग हो जाता है। सीधा हिसाब करना है तो जीव का ब्रह्म के साथ एकता संपन्न हो सकती है। लक्षण प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो निर्देश मात्रेण। नामकरण करने से कोई बात सिद्ध नहीं होती है, लेकिन उसका लक्षण कहिए और उसका प्रमाण भी दीजिए। तो सतगुरु महाराज ने लक्षण और प्रमाण के द्वारा इस बात को सिद्ध किया कि यह जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म से अतिरिक्त कोई और है नहीं। हम आप भी इस बात को अनुभव कर सकते हैं और करेंगे तो आप भी संत बन जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे, पूजनीय बन जाएंगे। नहीं तो सत्संग सुना न सुना एक सरीखे ही है। जय जय साईं तेरू राम सुख धाम हरे। जय जय साईं तेरू राम सुख धाम हरे। जय जय साईं तेरू राम सुख धाम हरे। जय साईं तेरू राम सुख धाम हरे। तू ही दी ओम श्री सत्य गतराग द्वेषम ज्ञाने जगदेकवद्यम् अध्यात्मलीनं विनिवृतकामम् भेटेउ रामं शरणं प्रपद्ये। ते त्रिगुण स्वरूपाय ओम निर्गुण निरूपणे एवं ब्रह्म विदानाय नमस्तस्मै नमो नमः। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण नारायण नारायण। गुरुदेव नारायण नारायण नारायण। सद्गुरु लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
भजमन नारायण नारायण नारायण। मिलके बोलो नारायण 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 नारायण। बोल नारायण भगवान की जय। आइए उस प्रभु परमात्मा के साथ हमारा जो संबंध है, असली संबंध है, नित्य संबंध है, कभी टूट नहीं सकता है, वह सद्गुरु संत शास्त्र सभी बताते हैं। उस संबंध को याद रखें। हरि मैं तेरा हूँ तेरा, फिर बोलो हरि मैं तेरा हूँ तेरा, ओ तेरा हूँ तेरा हूँ तेरा, हरि मैं तेरा हूँ तेरा। तन भी तेरा मन भी तेरा, बल बाचा धन तेरा राम। तन भी सभी बोलो फिर बोलो तन भी तेरा मन भी तेरा, बल बाचा धन तेरा राम। तन भी ओ जो कुछ है सो तेरा स्वामी, जो कुछ है ओ जो कुछ है सो तेरा स्वामी, ओ ना कुछ इसमें मेरा हरि, ओ ना कुछ इसमें मेरा हरि मैं तेरा हूँ तेरा प्रभु। कहते हूँ मैं कहने मात्र, सब कुछ हरि तो केरा। कहते हूँ हरि मैं तेरा हूँ तेरा, प्रभु मैं तेरा हूँ तेरा। प्रभु के आगे हम क्या हैं, कुछ गिनती में नहीं हैं, नाम मात्र के, कहने मात्र के लिए हैं, और जो कुछ है उस प्रभु का ही है। राम किसका और हम किसके, राम के। बस ये पक्का विचार अंतिम घड़ी तक यदि पक्का हो गया तो समझो बेड़ा पार हो जाएगा। हृदय से जब कहोगे एक बार भी भगवान के चरण में हो गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। भगवान की प्रतिज्ञा है कि एक बार भी जो मेरी शरण में आ जाता है, कहता है कि मैं तेरा हूँ, बस इतना अक्षर सुनते ही भगवान क्या कर देते हैं, सर्वभूत प्राणियों से मुक्त कर देते हैं, अभय प्रदान करते हैं। फिर उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी पड़ती, किसी प्रकार का शोक नहीं करना पड़ता, किसी प्रकार का कोई फिक्र नहीं करना पड़ता है। वह निश्चिंत हो जाता है भगवान के एक बार शरण में आ जाने पर। सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवत गीता के अंदर भी भगवान ने कहा है कि एक बार तू मेरी शरण में आ जाओ। सर्व आश्रयों को, सहारों को छोड़ करके बस आ जाओ शरण में। बस एक बार सिर्फ मैं क्या करूँगा, तुम शरण आगत को सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इतनी बड़ी भगवान की उदारता देखिए, और कुछ नहीं चाहते। भगवान के आगे हम क्या कहें, सर्वधर्मान परित्यज्य, बोलो त्वामेकं शरणं गतः त्वं ही सर्व पापेभ्यो मोक्षयस्व हि मां प्रभो। वो भगवान का कहना, ये हम जीव का कहना है, जिज्ञासु का ये कहना है कि मैं सब सहारों को छोड़ करके सिर्फ एक आपके ही शरण में आया हूँ और तुम सब पापों से मुझे मुक्त कर दो। और भगवान तो तैयार है करने के लिए, जब हम आप भगवान के हृदय से शरण में आ जाए तभी तो। बोलो जय श्री कृष्ण। राधा के शरण में आ जाओ या कृष्ण के शरण में आओ। राधा के शरण में आ जाओगे तो कृष्ण अपने आप चला आएगा, दौड़ते दौड़ते आ जाएगा। ओ राधे राधे रटो आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे नहीं। श्री विचार सागर दोहा। जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार। मत न लखै जिह मत लखै, सो मैं शुद्ध अपार। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। यह श्लोक मंगलाचरण का है। कोई भी शास्त्र लिखा जाता है तो पहले मंगलाचरण जरूरी है। उसके कई अर्थ होते हैं और मंगलाचरण भी कई किस्म के होते हैं। तो मंगलाचरण का होता है किसी प्रकार का विघ्न ना आवे और आनंद पूर्वक यह शास्त्र संपन्न हो जाए। श्री गणेश जहाँ से हुआ वहाँ से ये मंगलाचरण करने की विधि गुरुओं ने हमारे बतलाई है। क्योंकि ऐसे भी दिल में हम मंगलाचरण करके भगवान को याद करना, यानी मंगलाचरण क्या है, मंगल शुभ। मंगल भगवान का नाम भी है। मंगलम भगवान विष्णु, तो विष्णु भगवान का नाम भी मंगल है। ओंकार, ये ओम, ये भी मंगलवाचक है। अथ शब्द भी मंगलवाचक ही कहा गया है। ओंकारश्चाथ शब्दश्च मंगलावैतौ उभौ, ये दोनों मंगलाचरण के वाचक हैं। तो भगवान के नाम को मन स्मरण करना, ऐसे स्मरण दिल में भी कर सकते थे, लेकिन लिखने के कारण यह याद रहेगा शिष्य परंपरा को कि बड़ों का कैसा विधान था, कैसा नियम था भगवान को याद करना। इसलिए लिखावट में अच्छा काम होता है, पक्का काम होता है। 100 बात कहो, उसका कुछ असर सरकार के यहाँ नहीं होता है। लिखा हुआ एक अक्षर भी वो बहुत बड़ा काम करता है। तो इसी प्रकार ये लिखने का बहुत महत्व है। लिखने पर आदमी फंस भी जाता है और छूट भी जाता है, दोनों काम है। ज़बान को बड़ी शक्ति है, तलवार से भी बड़ी शक्ति वाणी को है, ज़बान को है। वही ज़बान उस धूप में बिठाएगी, वही छाया में बिठा सकती है। इसी प्रकार कलम को भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो अभी कलम रूप में भगवान को याद करके ये श्लोक, भगवान क्या है यहाँ पर, ये आत्मदेव अपना ही भगवान है, यह बतलाने का इस वेदांत शास्त्र के
आरंभ में श्री गणेश करते हुए विद्या हमारे विचार सागर नाम करके ये ग्रंथ लिखते हुए कह रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं, जिसमें पहला ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण निर्विघ्न कार्य संपन्न हो, यह शास्त्र इस दृष्टि से मंगलाचरण ये आपको बतलाया गया। अभी मंगलाचरण यहाँ किसी देवी का, किसी देवता का स्मरण न करके अपने आत्मदेव को, वो आत्मदेव कैसा है उसका इस श्लोक के अंदर वर्णन है। वह यह है, जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार। जो सुख रूप है माने आनंद रूप है और नित्य है, जो सुख नित्य प्रकाश और प्रकाश स्वरूप है और विभु है, विभु माने व्यापक, जो व्यापक है। ये चार विशेषण जोड़ा, जो नित्य भी है और जो आनंद रूप भी है और विभु भी है और प्रकाश रूप भी है। प्रकाश माने ज्ञान रूप। तो जो सत्य चित्त आनंद इसको कहते हैं, सच्चिदानंद घन कहते हैं, वो हमारा अपना आत्म रूप ही है, आत्म स्वरूप ही है। सत्य चित्त आनंद ये तीन अंदर आत्मा के विशेषण है और ये नाम रूप ये जगत का विशेषण है। नाम रूप आत्मकम जगत, जगत की व्याख्या होती है जो नाम रूप है किसी भी वस्तु के। ये पांच तत्व होते हैं, तीन छिपे हुए रहते हैं, अस्थि, भाति और प्रिय, और दो है नाम रूप। अस्थि, भाति, प्रिय, नाम रूप च इति अंश पंचकम, ये पांच अंश हैं प्रत्येक वस्तु के। आद्यम त्र्यम ब्रह्म रूपम ततो द्वयम जगद रूपम, दो आखिरी वाले नाम रूप ये बदलता है, नाश होता है, बाकी वो एक सरीके रहते हैं, हमेशा रहने वाले हैं। वो अस्थि, भाति, प्रिय, या इसी को सत्य चित्त आनंद कहो, इसी को और दूसरे रूप में भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि वो सत्यम शिवम सुंदरम, इसी को हमारे सदगुरु महाराज ने सत्य नाम साक्षी ये तीन अक्षर जोड़ दिया। सत्य का अर्थ होता है त्रिकाला बाध्य, तुम कभी किसी का बाध न हो, वो सत्य होता है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हौसी भी सच। जो तीनों काल में जिसका बाध कोई न कर सके, कोई खंडन न कर सके, पहले भी था, अभी भी है और पीछे भी होगा। ये और दूसरा है नंबर सत्य और नाम। तो नाम का अर्थ होता है दुख से रहित। आम माने दुख और न आम अर्थात दुख नहीं, जो कभी घट बढ़ता भी नहीं है दुख और कभी नाश भी नहीं होता है, वो ऐसा सुख यानी चाहिए। दुख से मिला हुआ सुख नहीं होना चाहिए और अपने अपेक्षा दूसरे को सुख ज्यादा हो ये भी नहीं होना चाहिए, और कभी हो कभी नहीं हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक सरीखा और हमेशा सुख हो, उसी को दूसरे रूप में आनंद कह सकते हैं। और तीसरी क्या बोल रहे हैं, सत्य नाम साक्षी। तीसरा पद है साक्षी माने चेतन, जड़ नहीं हो। ज्ञान कभी होता है, कभी समाप्त हो जाता है, कभी थोड़ा होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी भूल जाते हैं, लेकिन वो हमेशा ज्ञान स्वरूप वो आत्मदेव ही है। तो तीनों विशेषण उस आत्मदेव में ही घटते हैं, जो हमेशा है, जो ज्ञान स्वरूप है और जो आनंद रूप है। ये तीनों सत्य चित्त आनंद, और जगत इसके विपरीत है, असत्य है, जड़ है और दुख रूप है, उसी का नाम जगत है। इसीलिए उस सत्य चित्त आनंद स्वरूप जिसको बुद्धि नहीं लग सकती है, लेकिन वो बुद्धि को जो जानने वाला है, बुद्धि भी विवेक करती है, वो आत्मदेव के बल को लेकर के बुद्धि उस आत्मदेव को क्या समझेगी। पुत्र कभी पिता के जन्म को नहीं जान सकता है कि कब हमारा पिता हुआ पैदा,
इसी प्रकार बुद्धि तो उसके बल को पा करके विचार कर सकती है, मनन कर सकती है, निश्चय कर सकती है। यही हमारे इस मंगलाचरण में निश्चल दास जी महाराज विचार सागर को लिखते हुए कह रहे हैं। मत न लखै जिह मत लखै सो मैं शुद्ध अपार। और वह शुद्ध सतचित आनंद स्वरूप मैं हूँ, अर्थात जीव और ब्रह्म की ये एकता बतलाने जा रहे हैं। इस वेदांत शास्त्र का मुख्य प्रयोजन इतना ही है। ओ शांति शांति शांति। जय जय साईं देव राम सुख धाम हरे। 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 तू ही दीनों के सब कष्ट हरे हरे हरे। तू ही दीनों के सब कष्ट हरे हरे हरे। तू ही दीनों के सब कष्ट हरे हरे हरे। तू ही दीनों के सब कष्ट हरे। ओम श्री सतनाम साक्षी। भारत की 5000 साल पुरानी परंपरा और प्रकृति के नियमों का पालन करने के लिए देव राम निज नाम धराए, सबके अंदर जाए समाए, सबके अंदर जाए। जीवन को स्वस्थ सुखमय संतुलित बनाने के लिए ज्ञान कभी होता है, कभी समाप्त हो जाता है, कभी थोड़ा होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी भूल जाते हैं, लेकिन वो हमेशा ज्ञान स्वरूप वो आत्मदेव ही है। तो तीनों विशेषण उस
आत्मदेव में ही घटते हैं, जो हमेशा है, जो ज्ञान स्वरूप है और जो आनंद रूप है। ये तीनों सत्य, चित्त, आनंद। और जगत इसके विपरीत है, असत्य है, जड़ है और दुख रूप है, उसी का नाम जगत है। सबके मन में करे निवास, सबके मन में करे निवास। आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज द्वारा स्थापित प्रेम प्रकाश मंडल की तीसरी पातशाही सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज के परम शिष्य स्वामी देव प्रकाश महाराज के सत्संग प्रवचन मंगलवार 3 अप्रैल 2007 से हर मंगलवार रात्रि 9 बजे और रविवार रात्रि 10 बजे। केवल संस्कृति की पहचान संस्कार चैनल। संस्कृति की पहचान संस्कार चैनल।